एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है समझते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे कहा जा रहा है जो भी नंबर दिए गए हैं उनको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। तो हमें ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि गुणनखंड क्या होता है, फिर हम उसको समझेंगे अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो बात करते हैं दो चीज की, तब ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। एक बात हो गई गुणनखंड की, एक बात हो गई गुणनखंड की, दूसरी बात हो गई अभाज्य गुणनखंड की। क्योंकि क्वेश्चन में जब तक क्वेश्चन का मीनिंग जो दिया है वो ना समझ में आए तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी और याद रखना पड़ेगा। अगर हम लॉजिक समझ लेंगे क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा, याद नहीं रखना पड़ेगा। क्वेश्चन में लॉजिक ये है गुणनखंड, गुणनखंड क्या होता है ये समझना पहले जरूरी है। सपोज दैट हमने कोई एक नंबर ले लिया 12, 12 ये नंबर है। अब इसको हमें गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड का मतलब हो गया वो फैक्टर, या हिंदी में कह लें इंग्लिश में फैक्टर, कि दो नंबरों में तोड़ना या दो से ज़्यादा नंबरों में तोड़ना किसी भी नंबर को, वो कहलाता है गुणनखंड। जैसे 12, 12 अगर हम करेंगे तो 4 और 3 के मल्टीपल से भी 12 आएगा, 6 और 3 2 के मल्टीपल से भी 12 आएगा, 12 और 1 के मल्टीपल से भी 12 आएगा। तो ये 12 के हो गए गुणनखंड। ये जितने नंबर लिखे हैं, 2 नंबर में तोड़ दिया है हमने या 3 नंबर में तोड़ लेंगे, तो जितने नंबर में टूटेगा वो कहलाएगा गुणनखंड। अब यहाँ बात आती है अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड को ही हमें लेके चलना है, जिससे हमें ये सॉल्व करना है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य का मतलब होता है आ और भाज्य, दो अलग अलग वर्ड है। आ मतलब हो गया नहीं, भाज्य मतलब भाज्य, जो भाज्य ना हो। भाज्य मतलब जिसमें भाग ना जाए, अभाज्य जिसमें भाग ना जाए। भाज्य मतलब जिसमें भाग चला जाए। तो अभाज्य जिसमें भाग ना जाए, जैसे संख्या क्या हो गई 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, इस तरह से जो भी नंबर किसी और नंबर से डिवाइड ना हो वो सब नंबर कहलाएंगे अभाज्य संख्या। अब बात आ गई गुणनखंड। तो अभाज्य मतलब वो नंबर जो किसी से भाग ना जाए, अभाज्य नंबर कहलाएंगे। और गुणनखंड मतलब तोड़ना। तो नंबर को ऐसे नंबरों में तोड़ना जो किसी और नंबर से डिवाइड ना हो, तो वो कहलाता है अभाज्य गुणनखंड। जैसे हमें इसको ही ले लें 12 को, तो 12 को हम अगर तोड़ेंगे तो किससे तोड़ना है हमको? अभाज्य नंबरों से। अभाज्य मतलब 2, सबसे पहले अगर 2 से कटेगा तो तोड़ेंगे, नहीं कटेगा तो 3 ले लेंगे। तो 2 से ये 6 12 जाएगा, कितनी बार में? 6 बार में। फिर इसके बाद फिर अगर 2 से ज़्यादा तो ठीक, नहीं तो दूसरे नंबर से ट्राई करेंगे। तो 2 से अभी ये जा रहा है 3 बार, फिर ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये हमें पता है 3 से जाएगा तो 1 बार। तो ये जो तोड़ निकला, 12 को जो हमने ब्रेक किया, 12 को जो हमने ब्रेक किया, किस तरह क्या क्या मिला हमें? 2 मिला, 2 मिला और 3 मिला और 1। अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही आएगा। तो ये हो गए अभाज्य गुणनखंड। मतलब 12 को ऐसे तोड़ा हमने कि वो और उससे छोटे नंबरों में नहीं टूट सकता। तो ये जो गुणनखंड होगा वो कहलाएगा अभाज्य गुणनखंड। आई होप आप सभी को अभी समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड क्या होता है और अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है वो समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये है 140। अब 140 को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में करना है। 140 ऐसे लिख लेंगे। अब हमें सबसे पहला छोटा नंबर होता है 2, अभाज्य। सबसे छोटा जो अभाज्य नंबर है वो है 2। 2 से हमें इसको तोड़ना है, तो 2 से तोड़ लेंगे। जिस बच्चे को ये डिवाइड तोड़ना नहीं आता वो पहले डिवाइड सीखे, डिवाइड कर करके यहाँ लिखे। 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 14 7 बार जाएगा, कट जाएगा, ये 0 बचेगा, यहाँ उतारेंगे, वो 0 यहाँ लगा लेते हैं। तो 2 का भाग अगर हम 2 से अगर हम 140 को तोड़ेंगे तो 70 बार टूटेगा। तो ये
इस तरह से करके चेक कर लेंगे, जो आएगा वो यहाँ लिख लिया जाएगा। अब हम 70 को 2 से भाग दे सकते हैं तो दे सकते हैं, तो 2 से यहाँ चेक कर लें, अगर हो जाएगा ठीक, नहीं तो फिर हम 2 से के बाद 3 पे आएंगे। तो अभी ये 2 से हो जाएगा, 2 से 3 बार में आएगा 6, 1 बचेगा 0, 2 5 6 10, कितना बचा, कितनी बार आया 35 बार, तो यहाँ लिखेंगे 35। अब 2 से 35 नहीं कटेगा, 2 से 35 नहीं कटेगा क्योंकि 2 है सम संख्या और 35 है विषम संख्या, तो 35 से 2 नहीं कट 2 से 35 नहीं कटेगा। तो हम लोग दूसरे नंबर पे जाएंगे, दूसरा नंबर होता है अभाज्य 3। अब 3 से कट करेंगे तो 3 से भी 35 पूरा पूरा कटना चाहिए। यहाँ पर कंडीशन ये है कि पूरा पूरा कटना चाहिए, जैसे यहाँ 0 बच रहा है, यहाँ 0 बच रहा है, तो 0 बचना चाहिए, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आना चाहिए, तभी हम वो नंबर से डिवाइड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से कट कट कर देख लें तो 35, 3 एक कम 3, 0, यहाँ कुछ नहीं बचा, 5 उतारेंगे, 3 एक कम 3, यहाँ कितना बचा 2, 2 रिमाइंडर आ रहा है, इससे पता ये चलता है कि ये 3 से डिवाइड पूरा नहीं होगा। 3 के बाद 4 से भी नहीं होगा, 4 के बाद 5 से भी नहीं होगा, 5 से होगा, ये 5 से कितनी बार जाएगा 7 बार, 5 से 35, और 7 से एक बार 7 चला जाएगा। तो ये 140 को हमने तोड़ दिया किसमें, अभाज्य गुणनखंड में। फिर से समझ लो, पहले सबसे पहले छोटा नंबर लेंगे 2, अगर डिवाइड जा रहा तो ठीक, नहीं तो फिर 3, फिर 4, फिर 5, 2 से किया यहाँ पे 7 बार, 14 आ गया, 0 ये बचा, 70 हो गया। अब 70 में फिर 2 से डिवाइड किया तो 35 आया, 35, 5 2 के पाड़े नहीं आएगा, फिर 3 ट्राई करेंगे, 4 ट्राई करेंगे, 4 के बाद 5 पे आएंगे, 5 से जब डिवाइड करेंगे तो पूरा कट रहा है, तो 7 बार, तो 7 से फिर एक बार, ये हो गया 1 आ गया यहाँ पे। ये तब तक नहीं रुकेंगे जब तक यहाँ 1 ना आ जाए, 1 आ गया तो हमारा गुणनखंड हो गया। अब गुणनखंड इसका लिख देंगे, 140 को हम जब गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2, फिर 2 मिला हमको, फिर 5 मिला हमको, फिर 7 मिला हमको, और 1। तो ये आंसर हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड का, ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में कहा जा रहा है जो नंबर है 156, 156 को अब हमें गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करना है, वो गुणनखंड जिसमें तोड़ ऐसे नंबर में तोड़ दें कि वो और छोटे नंबरों से ना डिवाइड हो सके, तो इसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले जो नंबर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड करने के लिए वो लेते हैं 2, 2 से अगर ये डिवाइड चला जाएगा तो फिर हम करेंगे, नहीं तो हम 3 से डिवाइड चेक करेंगे। तो पहले 2 से करेंगे, जिन बच्चों को नहीं आता वो इस तरह से कर सकते हैं, 2 से यानी 2 से 14, 1 बचा, 16 हो गया, 2 थे 16 कट गया, यहाँ कुछ नहीं बचा। ये जब 0 बच जाएगा तभी हम समझेंगे कि पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी बचा हमारे पास कितनी बार डिवाइड हो गया, 78 बार। तो यहाँ पर 2 78 बार इससे कट गया, 2 से 156। अब हम दूसरा जो नंबर है अब हमारे पास आया, फिर हम 2 से इसको करेंगे चेक, 78। अब 78 में डिवाइड करें 2 से, तो 2 3 6, 1 बचा, 18 हो गया, 2 9 18, 18 कट गया, कितनी बार में 39 बार में, तो यहाँ 39 लिख दिया। फिर अब अगर हम इसको 2 से करेंगे तो 2 से ये होगा नहीं होगा ये बताएगा खुद, 2 से करो, 2 एक कम 2, 1 बचा, 19 हो गया, 2 9 18, 18 बचा क्या, एक बच रहा है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम इसको करेंगे 3 से, 3 से करें किसको, 39 को, 3 एक कम 3, कुछ नहीं बचा, 9 उतारा, 3 त्रिका 9, पूरा पूरा कट गया, 0 आ गया, तो 13 बार कटा, किससे, 13 बार कटा 3 से। अब 13 ऐसी संख्या है जो किसी से डिवाइड नहीं होती, जो किसी से नहीं डिवाइड होती, तो अब हम डायरेक्ट 13 से करेंगे और कोई नंबर चेक नहीं करेंगे। तो 13 एक कम 13, ये हो गया फैक्टर यानी गुणनखंड। अब जो गुणनखंड हो गया तब इसका आंसर जब लिखेंगे तो लिखेंगे 156 इज इक्वल, ये जो नंबर आए हैं यही मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1, ये हो गया आंसर।
अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है? थर्ड पार्ट में है 3825, 3200, 3825। 3825 को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में करना है। सबसे पहले 2 करेंगे, 2 से डिवाइड होगा तो ठीक, नहीं तो आगे नंबर से करेंगे। तो 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि आखिरी में 5 है। 3 से करेंगे, 3, 3 एकम 3, ये 8 उतरेगा, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 3 सतह 21, 1 बचेगा, 15 हो जाएगा, 3 बचे 15। इस तरह से डिवाइड करते हैं। ये प्रैक्टिस में लाना पड़ता है जल्दी करने के लिए। जिन बच्चों को नहीं समझ है वो यहाँ देख सकते हैं। 3825 को 3 से डिवाइड किया हमने, 3 एकम 3, कुछ नहीं बचा, 8, 3 दूनी 6, 2 बचा, फिर हमने 2 उतारा, 22 हो गया, 3 सतह 21, 1 बचा, 3 सतह 21, 1 बचा, 5 उतारा तो 15 हो गया, 3 बचे 15, ये कट गया। तो ये 3 से इस तरह से काटा तो ये आया। फिर 3 से काटेंगे तो 3 चौको 12, फिर 3 दूनी 12 को खत्म पूरा, 7 उतारेंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा, 15 हो गया, 3 बचे 15, 3 से हो गया। फिर 3 से कट होगा? नहीं होगा, ये 3 से पूरा पूरा नहीं कट होगा। अब इसको हम दूसरे नंबर से ट्राई करेंगे, 5 से। 3 के बाद 5 से करेंगे, 4 से करेंगे, नहीं होगा। 5 से 5 8 40, इतना बचेगा 1, 5 8 40, 2 बचा, 25 हो गया, 55 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 35 हो जाएगा, 5 सतह 35, फिर 17 से 17 एकम 17। तो ये फैक्टर हो गया किसके? 3825 के अभाज्य गुणनखंड। आंसर लिखेंगे 3825 बराबर जो नंबर दिए हैं उनमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 इंटू 3 गुणा 5 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 1, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड 3825 का। इसके बाद नेक्स्ट है चौथा पार्ट। चौथा पार्ट में क्या है नंबर, उसको देखते हैं। चौथे पार्ट में नंबर है 5005। यहाँ पे नंबर है 5005, 5005। अब इसको हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड में डिवाइड करना है। सबसे पहले लास्ट में 5 है तो 5 चेक कर लें, 5 से करेंगे, 5 से और भी नंबर से नहीं होगा डिवाइड। तो 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। फिर 5 से करेंगे तो लास्ट में 1 है तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से नहीं होगा तो इसको हम लोग और दूसरे नंबर से ट्राई करेंगे। 7 से कर लेते हैं, 7 एकम 7, 0, 3 बचेगा, 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा 1, 21 हो गया, 7 त्रिक 21। फिर 7 से कट गया, 7 के बाद ये 143 बचा। 143 कटेगा किससे? 143 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 1 बचा, 3 बचा, 33, 11 था 33। अब ये 13 13 एक बार कटेगा, हो गया डिवाइड। फैक्टर आ गए 5005 के अभाज्य गुणनखंड। 5005 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 1, ये हो गया इसका आंसर 4 पार्ट का। 5 पार्ट, पांचवा पार्ट जो है 7429 को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में करना है। सबसे पहले नंबर जो आएगा वो चेक करेंगे। बहुत बड़े नंबर इसमें है, चेक करते करते टाइम होगा। डायरेक्ट कर लेते हैं इसको। 17 से डिवाइड करेंगे अगर तो ये होगा 17 का, क्योंकि ये फैक्टर बन रहा है इसलिए 17 से डिवाइड करेंगे। 17 से अगर हम करें तो 17 तय क्या, 17 चौको 68, 17 चौको 68, 17 पचे 85, 17 चौको 68 4 बार में जाएगा। 68 में ये बचा 2 उधर, 4 ये 6, 62 हो गया। 17 62 में 17 थे 51, 17 चौको 17 51, 51 में बचा 62, 51 में 9 जोड़ोगे और 2 11, 119 हो गया। 119, 17 7 119 कटेगा। 17 से ये कटा 17 बार। अब ये कटेगा 19 से। 19 से 2 बार करोगे, 19 दूनी 38, बचा कितना? 38 में 2 2 5 6 57 हो गया। 19 23 57। अब 23 से एक बार कटेगा। ये सारा नंबर कट गया। इससे गुणनखंड हो गए अभाज्य। इसके 7429 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 17 गुणे 19 गुणे 23 और गुणे 1, ये हो गया चौथे पार्ट का आंसर। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकालना हमने सीखा और पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया।